न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। हम आज हमारा पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो कि है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल का हमको फॉर्मूला गिवन है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो बेटा 20% हमको बाय मास एथिलीन ग्लाइकोल गिवन है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ओके, सो हमें इसके अंदर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो बेटा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए हमें क्या पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट हमको पता होना चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। किसके नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए हमको? जिसका हमें कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एथिलीन ग्लाइकोल का, तो बेटा इसका तो पता होना ही चाहिए साथ में। अब हमको कितना दे रखा है? 20% दे रखा, तो 80% कुछ और है, उसका भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए बेटा। ओके, बिकॉज फॉर्मूला बहुत इजी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। सेकेंड, अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमको नंबर ऑफ मोल्स तो पता होना चाहिए, बट इसके अंदर हमको दे रखा है 20% बाय मास। तो 20% मास है, तो दैट इज इसमें हमको उसका मास गिवन नहीं है। बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए अब हमको सेकेंड चीज पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, W पता होना चाहिए। अगर W पता है, ओके, सो बेटा हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहां पर हमको W भी पता नहीं है। ओके, थर्ड हमको यहां पर पता होना चाहिए मोलर मास। ओके, तो मोलर मास तो बेटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ग्लाइकोल का एथिलीन ग्लाइकोल का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो तो हो जाएगा, बट हमें सबसे फर्स्ट पता होना चाहिए W। ओके, तो बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं। W पता करने के लिए क्या, तो बेटा क्या बोला उसने क्वेश्चन में हमको कि 20% कितना है एथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमको मिल रहा है जिसके अंदर बोला है 20%, 30%, 40%, 50% बाय सॉल्यूशन एक कोई प्रेजेंट है, बाय 40%, 50%, तो आप सिंपल समझिए कि अगर वो 40% प्रेजेंट है तो दैट इज जो 60% रिमेनिंग है वो क्या होगा? वाटर होगा। यहां पर कितना है? 20% बाय मास है, दैट इज 80% क्या है बेटा? यहां पर वाटर है। कितना वाटर है? 80%। तो सबसे फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे कि सॉल्यूशन कितना है बेटा? 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। तो बेटा सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास में? सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया है लेट सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास? 100 ग्राम। अब बेटा देखिए सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, दैट इज एथिलीन ग्लाइकोल का मास कितना है हमारे पास में? फिर 20 ग्राम, बिकॉज 20% क्या है हमारे पास? एथिलीन ग्लाइकोल है, दैट इज ये कितना हो गया? 20 ग्राम। 80 ग्राम क्या होगा रिमेनिंग? वाटर होगा इसके अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 80 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा बेटा। सो देन एथिलीन ग्लाइकोल का जो मास है हमारे पास W ऑफ C2H6O2 ये कितना बेटा हमारे पास में? 20 ग्राम। ओके, तो रिमेनिंग क्या है मास में हमारे पास? W ऑफ H2O कितना है बेटा हमारे पास? 80 ग्राम। अब आपको सभी को समझ में आ गया होगा 20 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम के 100 ग्राम हमने अज्यूम किया क्योंकि 20 ग्राम हमको गिवन था, 20% हमको गिवन था। हमको यहाँ पर गिवन नहीं था कि सॉल्यूशन कितना है। सॉल्यूशन को हमने अज्यूम किया 80 ग्राम। 20 ग्राम हमारा एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, रिमेनिंग क्या बचाएगा बेटा? वाटर बचेगा। वाटर होगा H2O होगा। कितना होगा H2O? 80 ग्राम। ओके, तो ना बेटा हमें ये पता चल गया, दोनों के अंदर हमको उसका मास तो पता चल गया। किसका मास पता चल गया हमको? एथिलीन ग्लाइकोल का भी और सेकंड वाटर का भी। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। ओके, तो फर्स्ट बेटा हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। किसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो मैं मोलर मास को कैलकुलेट करता हूं फर्स्ट। ओके, सो एथिलीन ग्लाइकोल, तो बेटा मोलर मास दैट इज M ऑफ C2H6O2। बेटा इसका कैलकुलेट करना है। अब मोलर मास कैलकुलेट करना आप सभी को आता है, फिर भी मैं बता रहा हूं बेटा क्या करना है हमको। जो भी उसका एटॉमिक मास हो, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 12। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। कितना एटम है यहाँ पर? 2। सो दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। सेकेंड बेटा हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम 6। देन हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम 2। So that is 12 2 24 plus 6 plus 16 2 32। तो बेटा इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 24 प्लस 6 कितना हो गया हमारा? 30। 30 प्लस 30 60 एंड 62 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम ग्राम बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हैं। ये हो गया बेटा हमारे पास, किसका हो गया हमारे पास कैलकुलेट? M of C2H6O2
दैट इज हमारे पास ग्लाइकोल का, एथिलीन ग्लाइकोल का ऑब्टेन हो गया है। नाउ W ऑफ H2O, H2O का कैलकुलेट करना है, सो M ऑफ H2O, M ऑफ H2O सेम कैलकुलेट करेंगे बेटा। क्या करेंगे सबसे फर्स्ट एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 1, नंबर ऑफ एटम 2, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम 1, so that is 1 plus 2, 1 multiplied by 2, 16 multiplied by 16, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 18 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया MH2O, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना हो गया 18, मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया हमारे पास 18। ओके, आपको वाटर का ऑलवेज वाटर का मोलर मास तो आपको याद होना चाहिए कि 18 होता है, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड टाइम अगर कोई न्यूमेरिकल में आएगा तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। आपको याद होना चाहिए बिकॉज आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो। अगर आप इतना टाइम कैलकुलेट करोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम करेगा, तो आपको याद होना चाहिए 18 होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब हमने अभी देखा था कि हमें क्या कैलकुलेट करना था बेटा, हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया। ओके, मैं अगेन बता रहा हूँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। अब बेटा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स का। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का बेटा कोई फॉर्मूला बता दो, क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इससे कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे वो एथिलीन ग्लाइकोल का हो या वाटर का हो, दोनों का हम इसी से कैलकुलेट करेंगे। सेकंड बेटा हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, जो हमको कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला है। तो सेकंड हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, अगर ए का निकालना है तो Na अपॉन Na प्लस NB, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो फर्स्ट बेटा मैं जो बता रहा हूँ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 दैट इज एथिलीन ग्लाइकोल। ओके, ब्रैकेट में इसका लिख देते हैं बेटा N ऑफ C2H6O2 इक्वल्स टू, बेटा क्या होगा इसके लिए सबसे फर्स्ट मास ऑफ, तो W ऑफ C2H6O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास C2H6O2। ओके, जो हमको गिवन है डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो N ऑफ C2H6O2, तो वैल्यू पुट करें, WC2 कितना गिवन है बेटा हमको 20 अपॉन MC2H6O2 62। बेटा इसको डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बेटा, इसका सॉल्यूशन आपको ही करना है। तो आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमको ऑप्शन होगा बेटा 0.322 मोल, 0.322 मोल, ये बेटा हमको ऑप्टेन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसके मोल्स ऑप्टेन होगा एथिलीन ग्लाइकोल के, हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑप्टेन हो जाएंगे। नाउ बेटा नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वाटर के लिए, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वाटर के लिए। ओके, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, देन वाटर के लिए हम करते हैं। ओके, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए एंड उसके अंदर आपको सॉल्व क्या करना है ये समझ में आ गया अगर आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो इसको लिख देते हैं N, सफिक्स लिख देते हैं H2O, देन इक्वल्स टू W ऑफ H2O अपॉन M ऑफ H2O। बेटा W कितना गिवन है हमको, W ऑफ H2O दैट इज 80 अपॉन 18। तो 18 को हम डिवाइड करते हैं बेटा, तो इसका हमको ऑप्टेन होगा 4.44 मोल। आप डिवाइड करिएगा, आपको डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4.44 मोल। ओके, तो 4.44 मोल। ओके, तो देन हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा इसके अंदर, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के लिए, देन हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे वाटर के लिए। ओके, तो देन फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 that is ethylene glycol, so X of C2H6O6 बेटा क्या होगा इसके लिए, फर्स्ट किसका, जिसका आप कैलकुलेट करना उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है बेटा 0.322 अपॉन 0. टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.322 प्लस 4.44, तो दैट इज 0.322 सेम बेटा, इसको 8 कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, दैट इज 0, सो 2, 4 प्लस 2 6,
3 + 4 7 4.762। अब बेटा इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए आप ये करिएगा, पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दीजिएगा, देन इसको 2 से डिवाइड करके सॉल्व कीजिएगा। आप आगे इसको कंटिन्यू डिवाइड करके सॉल्व करिएगा, तो आपको आंसर जो है बेटा वो ऑब्टेन होगा 0.69। कितना ऑब्टेन होगा बेटा? 0.69। So now mole fraction of X of C2H6O2, X of C2H6O2 0.69। तो बेटा हमको मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन हो गया इसका 0.69 मोल फ्रैक्शन। किसका ऑब्टेन हो गया? ये हमको एथिलीन ग्लाइकोल का। अब सेकंड हमको वाटर के लिए कैलकुलेट करना है, तो सेम बेटा करेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, X of H2O इक्वल्स टू बेटा H2 का नंबर ऑफ मोल्स 4.44 अपॉन 0.322 प्लस 4.44। ओके, सो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 4.44 अपॉन 0.322, सॉरी ये हो जाएगा 4.762। तो फाइनल जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर ऑब्टेन होगा 0.930 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो इजीली बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछा है, किसी भी क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए उसका गिवन मास, उसका मास गिवन हो। मास गिवन हो तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी कंपाउंड गिवन है, एंड देन नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करके इजीली मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास में, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो ओके बेटा, ये हमको गिवन है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलरिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हमको समझ में आना चाहिए मोलरिटी कैलकुलेट करना। ओके, तो मोलरिटी कैलकुलेट करने का समझ में आया, तो फर्स्ट हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए मोलरिटी का फॉर्मूला, कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलरिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा है M = WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय B इन ml। ओके, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्लिक हो गया। देन सेकंड हमको क्लिक होना है कि हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमको। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा बेटा कि 5 ग्राम ऑफ NaOH, सो दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है हमको? 5 ग्राम गिवन है बेटा, सॉल्यूट का मास गिवन है। So WB solute, that is WB equals to WNOH because NOH हमको गिवन है, that's why मैंने NOH बता दिया कि WNOH equals to 5 ग्राम गिवन है। सेकंड इसके अंदर हमको वॉल्यूम भी गिवन है कि 450 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ml गिवन है, ml मतलब क्या हो गया? ml में क्या हो सकता है? वॉल्यूम ही होगा। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ml इक्वल्स टू 450 ml। ओके, तो बेटा हमको दो चीजें, तो इस फॉर्मूले के अंदर ओवरऑल हमको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमारा WB, MB एंड V। तो WB एंड V दोनों तो हमको गिवन है, गिवन क्या नहीं है? MB। तो MB हम कैलकुलेट कर सकते हैं। MB क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ B। B क्या है यहाँ पर? NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ओके, सो मोलर मास ऑफ B दैट इज मोलर मास ऑफ NaOH इक्वल्स टू, अब बेटा मोलर मास कैलकुलेट करना आप सभी को आता है। फर्स्ट क्या करेंगे, जो भी एटम है उसका, एलिमेंट का एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकॉज नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम 1, प्लस हाइड्रोजन नंबर एटॉमिक मास 1 एंड एटॉमिक एटम इज ऑल्सो 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो 1। सो दैट इज नाउ 23 प्लस 16 प्लस 1, so that is 23, 3 plus 6, 9 and 10, 0, 2 plus 1, 3 and 4, 40 AMU। ये बेटा कैलकुलेट हमको हो गया। हमको NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है। देन बेटा हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं और वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मोलरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू WB। आप फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। वॉल्यूम इन ml। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं हम फर्स्ट। WB कितना गिवन है हमको? 5 ग्राम। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB गिवन है हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड बाय 450। तो बेटा रिड्यूस कर लेते हैं हम फर्स्ट। 1 0 से 1 0, सेकेंड जीरो रिड्यूस किया डायरेक्टली हमने। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बेटा हमारे पास बचा कितना है 5/9 2 जा 18, 5/18, यस 5/18। तो बेटा इसको डिवाइड करके फाइनल आंसर बताइए क्या आएगा आंसर इसका 0.278 M या मोलर हम इसको लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए आप। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो बेटा हमको यहाँ पर मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो जैसा मैंने सेकेंड न्यूमेरिकल में बोला था, आपको जो भी कैलकुलेट करना फर्स्ट आपको उसका फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। ओके, मोलैलिटी का फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम। ये बेटा फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला क्लिक हो गया तो आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। ओके, नाउ अब हमें देखना है न्यूमेरिकल जो भी हमको क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर देखना है, जो हमको प्रॉब्लम गिवन है उसके अंदर देखना है। क्या देखना है कि हमें क्या गिवन है। तो सेकेंड कंडीशन गिवन। ओके, तो बेटा गिवन कंडीशन में फर्स्ट हमें 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेटा इसमें क्या लार्ज अमाउंट में और क्या स्मॉल अमाउंट में वो देखो आप। लार्ज अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट, चलो पहले स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं। स्मॉल अमाउंट में कम क्वांटिटी में क्या है हमारे पास में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। सो दैट इज हमारा जो WB होगा, जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, एथेनोइक एसिड होगा। बिकॉज ये कितना बेटा 2.5 ग्राम एंड WA क्या होगा 75 ग्राम, बिकॉज ये लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में। आप ये ध्यान रखिए, बस सिंपल। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या WB दैट इज W ऑफ CH3COOH। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला गिवन नहीं हो, तो आपको याद होना चाहिए। इक्वल्स टू 2.5 ग्राम, ये बेटा हमको गिवन है। सेकेंड हमको गिवन है WA गिवन है। कितना WA 75 ग्राम। तो WA दैट इज W ऑफ बेंजीन, बेंजीन भी लिख सकते हैं हम, बेंजीन का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख सकते हो आप। C6H6 इक्वल्स टू 75 ग्राम। ये दो वैल्यू हमको गिवन है। ओके, तो जो वैल्यूज गिवन थी बेटा वो तो हमने लिख ली। अब हमको क्या चाहिए इन तीनों वेरिएबल में, कुल क्या बचा हुआ है, MB बचा हुआ है। MB दैट इज मोलर मास ऑफ B। तो सिंपल वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इजीली न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। MB इक्वल्स टू M ऑफ CH3COOH। तो बेटा सबसे फर्स्ट C, एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ एटम 1, प्लस मैं थोड़ा स्पीडली मोलर मास कैलकुलेट करूंगा बिकॉज इससे पहले 2 न्यूमेरिकल्स में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। आप चाहो इसको शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हम ऐसे सॉल्व करो, इजी रहेगा आपके लिए। 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। तो बेटा जल्दी से इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताता हूँ मैं डायरेक्टली कि इसका आएगा बेटा 60 ग्राम। कितना होगा इसका 60 ग्राम। अब ग्राम में लिख सकते हैं बेटा हम, क्यों ग्राम में लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे ग्राम में है, एमयू में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमको ग्राम में गिवन है मास, तो दैट्स व्हाई हमने इसको ग्राम में लिखा 60 ग्राम। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, सॉरी मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम। मैं स्पीडली वैल्यू पुट करता हूँ, देन सॉल्व करता हूँ। WB गिवन है बेटा 2.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB गिवन है हमको 60 मल्टीप्लाइड बाय 75। अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कर लेते हैं। चलो मैं कुछ सॉल्व कर देता हूँ, या आप ही सॉल्व कर सकते हैं जैसा भी। डायरेक्ट आंसर जो होगा इसका हमको ऑप्शन होगा बेटा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेट करना है, कैंसिल आउट करना है, जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करो, एंड देन आंसर आ गया बेटा इसका 0.556 मोलैलिटी। बेटा इसको या तो आप ये बता सकते हो या फिर इसकी यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो 0.556 मोलैलिटी पर केजी, मोलैलिटी पर
केजी। तो बेटा मोल पर केजी 0.556 मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट हो गई। तो बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर थर्ड सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी